सभी देवों को सतगुरु रूप में ध्यालो, इनसे ही प्रीत करो, दिल में बसा लो। देवों के देव महादेव तो यही है, देवों के देव महादेव तो यही है, पार ब्रह्म परमेश्वर विष्णु भी यही है, पार ब्रह्म परमेश्वर विष्णु भी यही है। इनकी भक्ति से हर देव को मना लो, इनकी भक्ति से हर देव को मना लो, इनसे ही प्रीत करो, दिल में बसा लो, इनसे ही प्रीत करो, दिल में बसा लो। कर्म योगी वंशी वाले कृष्ण भी यही है, कर्म योगी वंशी वाले कृष्ण भी यही है, धनुषधारी पुरुषोत्तम राम भी यही है, धनुषधारी पुरुषोत्तम राम भी यही है। इनकी ही पूजा करके इन्हें ही रिझा लो, इनके चरणों में सभी देवता झुके हैं, इनके भक्तों के कोई काम ना रुके हैं। शुक्राना करके गुरु की महिमा को गाओ, इनसे ही प्रीत करो, दिल में बसा लो, इनसे ही प्रीत करो, दिल में बसा लो। झूठे जगत में एक गुरु नाम साचा, झूठे जगत में एक गुरु नाम साचा, हर मुश्किल में मेरा गुरु दौड़ आता, हर मुश्किल में मेरा गुरु दौड़ आता। श्वासों की माला में गुरु को रमा लो, श्वासों की माला में गुरु को रमा लो, इनसे ही प्रीत करो, दिल में बसा लो, इनसे ही प्रीत करो, दिल में बसा लो। 10 की पूजा से अच्छा एक को मना लो, 10 की पूजा से अच्छा एक को मना लो, ज्ञान सुख शांति प्यारे गुरुवर से पालो, ज्ञान सुख शांति प्यारे गुरुवर से पालो। दर दर की भटकन छोड़ ये दर अपना लो, दर दर की भटकन छोड़ ये दर अपना लो, इनसे ही प्रीत करो, दिल में बसा लो, इनसे ही प्रीत करो, दिल में बसा लो। सभी देवों को सतगुरु रूप में ही ध्यालो, सभी देवों को सतगुरु रूप में ही ध्यालो, इनसे ही प्रीत करो, दिल में बसा लो, इनसे ही प्रीत करो, दिल में बसा लो। जय गुरुदेव। पढ़िए सो रहा था तो हम लोग सोच रहे थे कि अब आराम से सत्संग करेंगे, ऐसे उठ के बैठ गए जैसे कोई अंदर से निकल के आ गया रजाई से, ऐसे उठ के बैठ गया जैसे सत्संग और भजन गा रही थी तो खुश हो रहा है। अब ज्ञान सुनना, अब ज्ञान पढ़ा जाएगा, ज्ञान सुनना, ठीक। हाँ हाँ, पढ़िए मंजा जरा भी। परमात्मा के रास्ते पर चलना कोई इतना आसान काम नहीं है, सिर धर की बाजी है, आपा गवाना आपा मिटाना है, मिटा के सब कुछ फिर कहीं द्वार खुलता है उसका। आदमी की कोई हैसियत नहीं है कि वो कहे मैं चलूंगा, मैं चल सकता हूँ,
ये उसकी कृपा हो, गुरु की कृपा हो, संत की कृपा हो, जन्मों का पुण्य भाव जग जाए किसी का, तब बात बनती है। अगर तेरी कृपा हो जाए तो ही इस पथ पर कोई चले, उसकी कृपा न हो एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी, आप इस मार्ग के विषय में सोच भी नहीं सकेंगे। अज्ञानता में जीव का जन्म होता है, अज्ञानता में जीव सारी जिंदगी जी जाता है। पशुवत पैदा हुआ, पशुवत जिया, पशुवत मर गया। सोच के देखो, तुमसे पहले कितने इंसान हो चुके हैं। कीड़ों की तरह से कुलबुल करते हुए इंसान आज अकेले भारत में 1 अरब इंसान, और पूरी दुनिया में अगर हम गिने तो 5 अरब लोग। इन 5 अरब मनुष्यों में तुम क्या हो और तुम्हारी हस्ती क्या है? 3.5 अरब जीवाणु कीटाणु आपके शरीर में होते हैं और 3.5 करोड़ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। सब में एक माइक्रोस्कोपिक जर्म होता है। उसको हर एक जर्म को लगता है कि वह मनुष्य है। हर एक आदमी को वही लगता है जो तुम मनुष्य, उस जर्म को। हम कितना ही छाती ठोकें अपनी ही कि हम हैं, पर सच ये है कि तुम कुछ भी नहीं। मिट्टी से बना पुतला खेल करता है, वापस मिट्टी में जाके मिल जाता है। तो मिट्टी की क्या कीमत? बाबा फरीद का वचन है, फरीदा गर्व न कीजिए, ऊंचा देख आवास, आजकल भोए लेटना, ऊपर जामे घास। अपना ऊंचा मकान देख करके अभिमान मत करना, क्योंकि वह दिन दूर नहीं जब तुम मिट्टी में मिले होगे और तेरी ही मिट्टी के ऊपर घास पैदा हो जाएगी। फिर उस घास का पता नहीं कितने पशु पक्षी इंसान चलेंगे रौंदते हुए तुझे। जीवन में क्या, जिस बेहोशी में आदमी जीवन जी रहा है, उस बेहोशी को देखते हुए तो यही कहना पड़ता है कि असार है जीवन और असार है संसार। पर मुश्किल ये है, संत कहते हैं असार है, शास्त्र कहते हैं असार है, शंकराचार्य कहते हैं मिथ्या है, गुरु नानक की वाणी कहती है कूड़ है, झूठ है सब। पर यही कूड़, यही झूठ, यही मिथ्या जगत ही तो तुमको सत्य और प्रिय लगता है। बात नहीं बनती है, लगता है पता नहीं ये क्या बात कर रहे हैं। जिसको ये मिथ्या कह रहे हैं वो तो हमारा सब कुछ है। ये तो ऐसे हो गया कि एक आदमी जर्मन भाषा बोले चले जाए और दूसरा आदमी पंजाबी बोलते चला जाए, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं होगा। 2 विदेशी भाषा बोलने वाले आपस में मिलें और किसी भी भाषा का उपयोग न करके मौन संभाषण या इशारों से बात करें तो फिर भी एक दूसरे को समझ पाएंगे। आप जर्मन हो, आप अमेरिकी हो, जापानी हो या भारतीय हो, आपकी भाषा अलग अलग है, लेकिन इशारों की जुबान बिल्कुल एक है। इटली, गत वर्ष मैं स्वीडन गया। इटली एक ऐसा मुल्क है जहां आपको अंग्रेजी भाषा बोलने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। तो सफर करते करते बीच में रुकना, भोजन के लिए, पानी लेने के लिए, क्योंकि पानी भी खरीदना पड़ता है। इतना प्रदूषित जल हो चुका है कि कई 100 बीमारियों का घर आज पानी हो चुका है। तो हम लोगों ने रुकना होता, तो जहां आप सामान खरीदिए, पेमेंट करिए, तो दिक्कत तो होती। जहां दुकानदार से कहना पड़ता कि हम ये चाहिए तो मुश्किल हो जाती। अब आप जल कहो या वाटर कहो या H2O कहो, कहते रहो, कुछ भी बोलते रहो, उसकी समझ में नहीं आ रहा है। पर लेकिन जब अंजलि को अपने मुंह के आगे लगा कर रखे तो वो समझ जाता है कि इनको पानी चाहिए। पानी की बोतल हाथ में थमा देते। पर वैसे भी बड़ी मुश्किल होती, क्योंकि पीना तो यूरोपीय मुल्कों में सिर्फ पानी नहीं होता है, वाइन भी हो सकता है। तो फिर हार के इटली में सीखना पड़ा कि जितने बार पानी मांगना है
उतनी बार इटालियन नाम पता हो तो सुविधा रहेगी। संत महापुरुष गुरुजन कह रहे हैं, संसार में कुछ नहीं है, संसार असार है। और तुम्हें लगता है सब कुछ तो बात हो गई कि वो जर्मन बोल रहे हैं, तुम अपनी भाषा बोल रहे हो। न तुम उनकी समझ रहे हो, न वो तुम्हारी समझ। आदमी सोचता है कि गए सत्संग, हाजिरी लगवा के आ गए किसी गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद में मत्था टेक के हाजिरी लगवा के आ गए। इतने से बात बहुत हो जाएगी। दिल को तसल्ली देने को तो ठीक है, लेकिन ये वस्तुतः ठीक नहीं है, सिर्फ एक मिथ्या अभिमान है। धार्मिक हो जाने का और ऐसी ही झूठी धार्मिकता आपको सब ओर नजर आती है। सच्ची धार्मिकता कहाँ नजर आती है? धर्म के नाम पे पाखंड आडंबर दिखते हैं, धर्म के नाम पर चलती दुकानें दिखती हैं, धर्म को आमदनी का साधन बना करके दुरुपयोग करते हुए दिख जाएंगे। फिर जहां धन आ जाता है तो धन लाता है शक्ति, पावर, सत्ता। और फिर जहां धन और सत्ता दोनों मिल गए तो राम मिलाई जोड़ी। फिर वह दुर्दशा होती है। बुरा नहीं मानना, जिस मंदिर में ज्यादा लोग न जाते हैं तो उस मंदिर की कमेटी का सदस्य बनने के लिए कोई झगड़ा नहीं उठता, किसी को ख्याल भी नहीं होगा। गली के नुक्कड़ में छोटा सा हनुमान जी का मंदिर हो तो कभी ये भी होता है कि मोहल्ले वालों को ये नहीं पता होता है कि यहाँ कोई मंदिर है। पर मान लीजिए इस मंदिर के साथ चंद एक चमत्कार की कहानियां जुड़ जाएं और फिर हर मंगल को एक लंबी लाइन लगने लग जाए और लाइन रोज पे रोज। आदमी अकल से तो काम लेना भूल ही गया और खासकर धर्म का मामला अकल कभी इस्तेमाल नहीं करता। जो दूसरे कर रहे हैं वो तुम करने लग जाते। दूसरे ने मत्था टेका, तुम टेकते हो। दूसरे की कामना पूरी हुई, ऐसी कहानी तुमने सुनी, तुम भी अपनी कामनाओं के दास बने हुए उसी पंक्ति में खड़े हो जाते। जहां नारियल फोड़ने से मनोकामना पूरी होती हो, कितने ही नारियल फोड़ने वाले पहुंच जाएंगे। जब आदमी पहुंचते भक्त पहुंचेंगे, चढ़ावा भी चढ़ेगा, चढ़ावा चढ़ेगा तो मंदिर धनी हो जाएगा। मंदिर कहो, गुरुद्वारा कहो, आश्रम कहो, सारे में इतने अलग अलग इंस्टीट्यूशन के नाम लूं तो बस फिर वही बात होती रहेगी। इसलिए कोई एक ले लेती हूँ। पर तुम ये मत कहना कि मंदिर की बात तो करते हैं, दूसरों की बात नहीं करते। मैं दूसरों की भी बात करता हूँ। जहां कहीं भी धन उपार्जन होने लग जाता है, फिर उस धार्मिक स्थान के या उस सामाजिक स्थान के सब कोई सदस्य बनना चाहेंगे, क्योंकि सदस्य बनते हैं तो उस धन का, उस शक्ति का किसी न किसी ढंग से उपयोग तो कर सकेंगे। सच्ची धार्मिकता कहाँ? पर ये सवाल ये है, क्या किसी के कहने पर सत्य बनाया जा सकता है, या कि सत्य वो है जो किसी के बनाने पर बनता नहीं, किसी के मिटाने पर मिटता नहीं। सत्य सत्य है, सत्य सत्य ही रहता है। पर उस सत्य की खोज कौन करे? उस सत्य की खोज तो कोई बिरला करता है। कभी प्रश्न नहीं उठते। आप किसी डॉक्टर की दवाई खाओ और आपका रोग फिर भी ठीक ना हो, क्या प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि ये डॉक्टर की डॉक्टरी सही भी है कि नहीं? आप एक डॉक्टर के मरीज हैं, उसी से दवा खाते हैं, उसी से इलाज कराते हैं। आपको खांसी है, दवा खाते 6 महीने हो गए और आपकी खांसी ठीक ना हुई, तो आपको ख्याल नहीं आएगा कि चक्कर क्या है, मेरी खांसी क्यों नहीं ठीक हो रही। शायद इसको समझ ही में नहीं आ रही कि मुझको तकलीफ क्या है। इसीलिए एक उदाहरण है, मैं ऋषिकेश में रहता था। एक बात तो सत्य है, एकांत का मजा अपना है, एकांत का रस अपना है। दिन भी अपनी, रात भी अपनी। न कोई आए न जाए, न मत्था टेकने वाला, न जय जयकार करने वाला, न कोई खाने वाला, कोई न सिर खाने वाला, कोई नहीं। हम हैं और हमारी तन्हाई, फिर उस तन्हाई में उस प्यारे की याद।
एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक घड़ी उस विशेष अनुभूति को जीना बड़ा सुखद। संत के लिए ये आखिरी लोभ होता है, ब्रह्मनिष्ठ पुरुष के लिए ये आखिरी लोभ होता है। अपने ब्रह्मानुभूति के विशेष रस को छोड़ के दूसरों को जगाने को निकलना ये आखिरी लोभ होता है। इसलिए बुद्ध हमेशा अपने शिष्यों से कहते रहते कि अभी तो तुम जागृत नहीं, अभी तुम साधक हो, फिर भी इस बात का ख्याल रखो कि तुम जितनी बार ध्यान करो उतनी बार हृदय में इस बात को दोहराओ कि मुझे जिस दिन प्राप्ति हो जाएगी, फिर इस प्राप्ति को मैं दूसरे को भी दूंगा। करुणा के गुण को हृदय में पनपने दो। स्वार्थी मत हो जाना, लोभी मत हो जाना, लालची मत हो जाना कि जो मिला है बस हम मस्त हैं, हमें दूसरे से कोई मतलब नहीं। ऋषिकेश में थे जब सिर्फ 1-2 लोग सेवा में थे साथ में मेरे। हरि मिलन के पेट में बड़ी जबरदस्त भयंकर पीड़ा उठने लगी। अस्पताल में भेजा। अस्पताल वालों ने घोषित कर दिया कि एक सिंपल एक्सरे कराया और एक्सरे के बाद उन्होंने लिख दिया कि एक गुर्दा फेल हो गया, दूसरा होने वाला है, टीबी हो गई है, ये दवाई ये शुरू कर लीजिए, 9 महीने का कोर्स है, इंजेक्शन रोज के लगने चालू। इसने मेरे से प्रार्थना की, गुरुदेव शरीर रोगी हो गया तो अब इस रोगी शरीर से आपकी सेवा में क्या करूंगा, आपके ऊपर बोझ हो जाऊंगा, इसलिए आज्ञा दीजिए अब जाऊं मैं। कहाँ जाओगे? बोला कहीं भी चला जाऊंगा, पर अब यहाँ नहीं रह सकते। कैसे रहें, आपके ऊपर बोझ बने। मैंने कहा नहीं रुको, मुझे तसल्ली नहीं। हमने फिर जो जानकार थे उनके यहाँ भेजा और टेस्ट कराए। जब टेस्ट कराया तो उन्होंने कहा कि इनके मटर के दाने जितनी छोटी सी पत्थरी, 3 दिन की दवा खाइए पत्थरी निकल जाएगी। एक बार तो बड़ा झटका लगा, मैंने कहा हद हो गई। हमने एक डॉक्टर से राय ली, कंसल्ट किया तो मालूम हुआ कि इसको टीबी है। कह के कितने को ठग लिया होगा, कितने लोगों को गलत दवा खिलाकर और बीमार कर दिया होगा। कहाँ तो गुर्दा फेल और टीबी और दूसरे का भी पता नहीं कि कब चला जाए, और कहाँ छोटी सी पथरी, वह भी गॉल ब्लैडर में नहीं। आप किसी चिकित्सक से अपना इलाज कराते हैं और बहुत दिन तक आप ठीक ना हो तो आप दूसरे के पास जाते, राय करते कहीं गलत तो नहीं आएगी। और यहाँ आप पाठ पढ़ोगे, सुखमनी सुख अमृत प्रभु नाम भगत जना के मन विश्राम। तुमने भी पाठ किया, भगत बन के ही पाठ किया, पर तुम्हारे मन को तो विश्राम आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? आश्वासन दिया जाता है इतनी जल्दी थोड़ा सा आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है, पर सवाल उठता है कितना टाइम लगता है। पर किसी को इस बात से मतलब नहीं कि विश्राम आया कि नहीं आया, बस पढ़ रहे हैं क्योंकि पढ़ना ही बहुत है। पढ़ लिया तो खत्म हो गई, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुमने गीता खोली, तुमने गीता पढ़ी। न हन्यते हन्यमाने शरीर, शरीर के नष्ट हो जाने पर भी मुझ आत्मदेव की मृत्यु नहीं होती है। मैं आत्मदेव शोक मोह से परे हूँ। पढ़िए, पढ़ लेने के बाद कभी मन में प्रश्न उठा कि मैंने तो श्लोक पढ़ लिया गीता का और मेरे मन का शोक भी हो रहा है, मेरे मन को मोह भी हो रहा है, तो गड़बड़ कहाँ पे है? अब तो जितनी देर तक बैठकर इसका विचार नहीं करता है, ज्ञानी पुरुष के पास बैठकर जितनी देर तक इस बात को समझता नहीं, उतनी देर तक आध्यात्मिक विकास नहीं होता। बस फर्क इतना रहता है कि एक आम साधारण पशु खाता पीता सो जाता है, लेकिन इंसान नामी पशु खाता पीता सोता और कभी कभी किसी धार्मिक स्थान पे सिर भी झुका आता है। बस इतना ही भेद रहता है। ज्ञान के मार्ग पर चले बिना, विचार किए बिना दुख दूर नहीं हो सकते। प्रश्न ये उठता है कि आध्यात्मिक पथ पर चलने की चाहत कितनों को? जब मैं चाहता हूँ तो मैं सच्ची चाहना बोलता हूँ, मैं झूठी नौटंकी वाली बात नहीं करता।
क्या कीमत अदा कर सकते? अगर कीमत अदा करनी पड़ जाए तो क्या कीमत अदा कर सकते हो तुम इस ज्ञान को सुनने के लिए? अगर कहीं कीमत की बात करने लग जाए तो सच कहूं, यहाँ हजारों नहीं शायद एक ही रह जाएगा, और वह एक भी मैं ही रह जाऊंगा। इस ज्ञान को सरस सहज आसान करके समझाते हैं। भजन गाया, सुनाया, कीर्तन किया, बिठाया और फिर धीरे 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 धकेलते हैं कि अब थोड़ा विचार भी कर, अब थोड़ा ध्यान भी कर। मैं नहीं कहता हूं कि जो बात मैं कह रही हूं उसका भी मैं कह रहा हूं उसको भी तुम आंख बंद करके सुन लो। नहीं, उसको भी परखो, उसे भी जांचो, उसे भी पाओ कि क्या ये मेरी अनुभूति में उतर रही है कि नहीं उतर रही। गधे घोड़े की तरह जीवन मत जियो। यह जीवन बड़ा श्रेष्ठ है, बड़ा श्रेष्ठ है, बड़ा उत्तम जीवन है। बस सिर्फ मनुष्य भर हो जाने से हम उत्तम नहीं हो जाएंगे। एक जानवर जब दूसरे जानवर का शिकार करता है, मारता है, तो बहुत करके वह अपनी भूख मिटाने के लिए मारता है। लेकिन जब एक आदमी दूसरे आदमी का कत्ल कर देता है, तब क्या वह अपने शरीर की पेट की भूख मिटाने के लिए कर रहा है? आप देखिए कीड़ों को, चींटियों को देखो। चींटियां खूब जमा करती, चीनी कहीं खुली पड़ी रह जाए, मीठा कहीं कुछ खुला रह जाए, एक चींटी छोड़ दीजिए, उसके पास ऐसा रडार सिस्टम है कि वह वहीं से मैसेज छोड़ना शुरू कर देगी। भाई तुम्हारे पास मोबाइल फोन है, उनके पास भी है, वो संदेश छोड़ देते हैं। एक चींटी के पीछे फिर सैकड़ों चींटियां आ जाती हैं और सब कोई एक एक चीनी का टुकड़ा उठाए, मुंह में दबाए, जैसे तैसे चलती अपने घरों में। वो भी जोड़ रही हैं, वो भी संग्रह कर रही हैं। पर चींटी खाने पीने का सामान और संग्रह भंडार इसलिए बना रही क्योंकि वह सर्दियों में बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो उनको अपने घरों में रहते हुए भी खाना पीना। पर जब ये दो पैर वाला पशु इंसान चीजों का संग्रह करने लग जाता है, जब चीजों को जोड़ने लग जाता है, तो ये किस सर्दी से बचने के लिए कर रहा है? मुझे किसी ने एक राजनेता के विषय में बतलाया कि इनके बेनामी 20-30 कोठियां हैं, पर उसके बावजूद वह एक साधारण से फ्लैट में रहते। कहने लगे ये राजनेता अब सीधे अपने नाम पे नहीं कर सकते, तो बेनामी इधर उधर फर्जी नाम पे बहुत सी जायदाद बना रखी, जो अकेले इस एरिया में जहां हम लोग बैठे थे, समृद्ध परिवारों का वो क्षेत्र था। बोले इसी एरिया में इनके 20 घर है। मैंने कहा वाह रे भाई, तो उनकी अमीरी दिखा रहा है कि उसकी गरीबी सुना रहा है। मुझे तो लानत देने को दिल करता है। 20-20 कोठियां हो, पर कानून के डर के मारे वह फिर एक फ्लैट में रह रहा हो, कबूतर खाने में, तो क्या फायदा इस कोठी का? पर संग्रह की बुद्धि, जोड़ने की बुद्धि, जमा कर लूं अपने नाम पे चीजें, बना लूं, ये लोभ की बुद्धि ऐसी है कि उस संग्रह किए हुए सामान को भोग भी नहीं पाएगा, उसका मजा भी नहीं ले पाएगा, किसी को दिखा भी नहीं पाएगा। अब राजनेता हो तो खादी का कुर्ता पजामा और रबड़ की चप्पल, यही उसका पहनावा होगा। अगर यह उसका पहनावा नहीं तो पत्रकार ही पीछा नहीं छोड़ेंगे। भाई ये तो बड़ा चक्कर है। तो नौटंकी उनको पूरी करनी पड़ती है। ऐसे फिरते हैं भिखारियों की तरह, मरे मराए, सिर्फ सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल करते, खूब जोर शोर से सरकारी हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज का इस्तेमाल करते, खूब जोर शोर से, पर पहनावा घर पे, घर के बाहर, वह उनको साधारण रखना पड़ता है। वैसे तो कहावत कहा करते हैं, मारवाड़ी भाई जो होते हैं ये भी जमा रखते हैं, भोगते नहीं। नाम पड़ गया क्योंकि ये व्यापारी वर्ग, धनिक वर्ग है। ये तो धनिक इसलिए तो हुआ है कि जमा करने की अकल थी, उसको जोड़ने की अकल थी। पर प्रश्न मेरा फिर वहां आ जाता है कि घूम फिर के उस जमा किए हुए धन का क्या फायदा, जिसको आप भोग नहीं कर सकते। एक लाला जी का शरीर थोड़ा अस्वस्थ हुआ, लगा कि ये तो स्वर्ग से धारेंगे।
तो लगे घर के बच्चे सब विचार करने की लाला जी पूरे होते हैं तो इनको शमशान तक ले जाना कैसे। कहते ऐसा करते हैं, लाला जी के लिए सरकारी गाड़ी एम्बुलेंस उनको फोन कर देते, नगर पालिकों वालों को कि भाई एक अनजान लाश पड़ी है हमारे घर के बाहर, पता नहीं किसकी, आके उठा लो। बाप को अनजान बनवा दिया। दूसरा कहता है नहीं, क्या पता फिर कोई आए या ना आए, या फिर हम ही को जिम्मेवार माने कि तुम्हारे घर के बाहर लाश कैसे पड़ी है। अरे तो क्या करें। एक ने कहा ऐसा करते हैं, साइकिल के ऊपर डाल के ले चल, कार पेट्रोल खाएगी, स्कूटर पेट्रोल खाएगा, साइकिल के ऊपर जरा जोर ही तो लगाना है, ऐसे ही चले चलते। बाप ने जब सुना तो उसको बड़ा दुख हुआ कि हद हो गई, लोग तो अपने मरने वाले आदमी की अंतिम इच्छा पूछते, मर जाए तो ठीक ढंग से सब अंतिम क्रिया करते, हलवा पूरी का श्राद्ध भी करवा देते, भंडारा भी करवा देते। और ये कैसे निकम्मे बच्चे हैं, सपूत है मेरे ही। पर फिर से लगा भाई, एक तो चीज की खुशी है कि इन्हों में कुछ तो अकल है कि पैसा बर्बाद नहीं करेंगे। बेटे को आवाज दी, बोले कहिए। बोला जरा मेरा जूता तो लाओ। बोला काहे को। बोला मरने तो वाला ही हूँ, जूता डाल के पैदल खुद ही चला जाता हूँ वहां पे, तो ले जाने का सिलसिला भी खत्म हो जाएगा। तो जूता पहना और निकल पड़ा घर के बाहर। पर कुछ ही दूर गया, फिर वापस लौट आया। बोले क्या हुआ। बोले जूते भी संभालो, काहे को घिसाना, इसको भी तुम्हारे काम आएगा। लल्लू पहन लेगा इसको, क्या लाभ, क्या फायदा इसका, क्यों करे संग्रह, फिर किस लिए जमा करते फिरे हम। इस व्यर्थ के कार्य में अपने समय को यूं बर्बाद करता है आदमी, इस वासना, इस लोभ के नगर में। फिर कोई जागरूक हो जाए, कोई विचार करने लग जाए, ईश्वर की खोज करने लग जाए, तो उसको हम कृपा न कहें तो और क्या कहें। जब सारी दुनिया वासना और लोभ के चक्कर में पड़ी हो और एक भला मानुष अपने जीवन को समझने विचारने की दृष्टि से संत के पास, ब्रह्मवेता के पास जाता है और पूछता है कि मेरे कल्याण का मार्ग बताइए, कि मेरा कल्याण होगा कैसे। पर यहाँ तो हालत ये भी आ जाती है कि जब सब के सब लोग दुनिया की ओर भाग रहे हैं और तुम्हारे ही घर का बच्चा उठे और कहे नहीं मुझको तो इधर को चलना है, तो तुम कहते हो पागल हो क्या। अब सवाल उठता है कि तुम पागल हो या कि वो पागल है। तुम जमा कर रहे हो उस धन को जो धन असार है, जिथे जाए तुद बैसना, तिसकी चिंता नहीं। जिस घर को छोड़ देना है, घर देना क्या, सच तो ये है छूट जाना है। कहा उसकी चिंता कर रहा है और उस सार वस्तु को खोजने का ख्याल भी नहीं उठ रहा है। बाकी कल पढ़ेंगे ये चैप्टर। कितनी गूढ़ बातें कही तो हम रात में पढ़ रहे थे तो मेरे को लगा, मैंने कहा हाँ बात तो सही है, हम लोग कितना जमा करके सोचते हैं, पर आप देखिए कभी कभी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि सारी जमा पूंजी पूरी खाली कर दें। ऐसी हिम्मत होती है? जरूरत जबरदस्ती क्यों खत्म करें। वही तो जबरदस्ती जरूर देखिए, नहीं जबरदस्ती हम कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे काम अभी देखिए, जैसे आदमी सोचता है कि पेंशन से कर लेंगे, ठीक है काम, ऐसा नहीं सोच रहे हो कि अंदर तो रखा है ना, निकाल लो और तब तक खर्च करो, क्या दिक्कत। वो नहीं करेगा, वेट करेगा पेंशन। नहीं ये होता है, सब हो जाता है, जरूरत के ऊपर होता है, सवाल जरूरत का है। और गुरु जी के साथ रह के ही ये सब प्रैक्टिकल सीखा है। अपने पराये की बात भी गुरु जी ने छुड़ाई है। बड़े पराये की जरूरत है, वहाँ भी अपना निकाल के देने का गुरु जी ने हम लोगों को साहस दिया है। ये काम गुरु जी ने किया है, बिल्कुल प्रैक्टिकल।
और पर जैसे गुरुजी तो देखिए ऐसा भी करते थे कि बिल्कुल खाली हो गया है ना, पर उनको इतना भरोसा था कि ऊपर वाला देगा। हम लोग ऐसा ये नहीं कर पाते। अभी तो बताए ना, अभी तो आप ही जो छोटी सी बात आप बोल रही ना कि पेंशन में कर लेंगे, जरूरत है भी, लेकिन पेंशन में ही करने की बात है, जो फिक्स है उसको निकालने का मन नहीं उसको करता छू ही नहीं रही। है। तो आप देखिए, ये बात सही बता रहे हैं हम आपको। शेयर लगाते जाएंगे, शेयर मार्केट में कितना पड़ा हुआ है। कई बार हमने बोला है कि शेयर मार्केट में कितना पड़ा है, क्या करते हैं उसको फालतू के लिए, कौन करेगा इसका, है ना। पर नहीं, चल रहा है, उधर डिविडेंड आता है, डिविडेंड से काम चलाएंगे। नहीं तो जबरदस्ती ये हम कल रात में हम ये पढ़ रहे थे, तो हम सोच रहे थे ये बात, है ना। फिर ये बात हमको आती है कि हम लोग में वो हिम्मत नहीं है। नहीं तो हिम्मत ये है कि जरूरत हो तो करिए, जबरदस्ती तो नहीं करना है, जबरदस्ती नहीं करना है, लेकिन जरूरत अगर है तो क्यों नहीं करना है। यही तो गुरु जी ने अंदर की वृत्ति चेंज करी है, सोच चेंज। आज का कार्य करना, चाहे अपना चाहे किसी का, इससे कोई मतलब नहीं। करना है, आज होना है काम, तो उसके लिए निकालना है। आप डिविडेंड से ही काम नहीं करेंगे, निकाल लेंगे उसको भी, लेकिन ये काम गुरु जी ने ही करवाए हैं। अन्यथा सच्चाई है जो आप बोल रहे हो, बिल्कुल राइट बात है कि व्यक्ति तो कहता है हमारे पास है नहीं, क्योंकि उसको अपना जो जुड़ा हुआ होता है वो उसको वो मानता ही नहीं है, अपना मानता ही नहीं, मानता सही ही नहीं, बात। अपने शरीर पे भी नहीं खर्च कर पाता है। एग्जैक्टली। तो ये तो लोभ लालच है, इसी की आसक्ति से तो गुरु ने निकाला है, इसी लोभ लालच से तो गुरु जी निकालते हैं। अब अरे कितने कपड़े होते हैं हम लोग रखे रहते थे पहले, और जो खराब होते थे उनसे बर्तन खरीद लेते थे। गुरु जी ने तो सब छुड़ाया कि बर्तन लेने से बेहतर है कि किसी जरूरतमंद का तन ढक दो। नए के चक्कर में क्यों रहते हो। हम लोग पहले नए के चक्कर में रहते थे, कोई आया है तो नया ही लें, लेकिन गुरु जी ने सब भ्रांति मिटा दी हम लोगों की। अच्छा है हमारे लिए, अच्छा है आगे है, हमें मान करना है, जरूरी नहीं है कि हम नए से ही करें। ये सारी भ्रांति गुरु जी से ही तो मिटी, नहीं तो थी तो पहले ये अरे नया है और दे भी नहीं पा रहे, इस चक्कर में होगा तब देंगे, और लाने के लिए है नहीं पैसा तो नहीं दे सकते। देने से ही अपना धर्म ही भूल गए, मर्यादा ही भूल गए, दिए ही नहीं। गुरु जी का तो देखा, गुरु जी कैसे, और गुरु कहते तो ना गुरु जी के आगे कोई दिखाई नहीं देता, इसीलिए गुरु जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई तुलना ही नहीं, तुलना ही नहीं है। गुरु जी का देखते थे कि वो हम लोगों से नहीं, अपने बच्चों से भी कराते थे, चूकते नहीं थे, चूकने नहीं देते थे। ये उनका था, कभी चूक होने नहीं देते थे। कि जबकि कई ऐसी स्थितियां होती थी जहाँ शायद हम लोग कभी कर्म भी ना बनाते कि ये नहीं हुआ हमारे साथ तो गड़बड़ है, लेकिन गुरुजी ने उस जगह भी मर्यादा करवाई अपने बच्चों से। तो देखते थे ना, गुरुजी बहुत वो थे, स्पष्ट थे और बड़े ऑनेस्ट थे हर तरफ से। मैं मेरी नहीं थी, मेरा तेरा नहीं था, फुल ऑनेस्टी से काम करते थे। ना उनका ये था कि अपने बच्चे ना दूसरे बच्चे, उनके अंदर सिर्फ एक सत्य रहता था, सत्य का व्यवहार कैसा होना चाहिए, बस ये रहता था। और ये देख के सच्चाई कह रहे हैं ना, अब बड़ा अच्छा लगता है कि और अभी आज हम लोगों को क्या हुआ, यही तो हुआ है तो दिक्कत नहीं होती, कुछ भी निकाल लो, कर लो काम। ये सब खुल के कह, अभी पैसा नहीं है, जेवर है ना तो जेवर ही निकालो। गुरु जी तो सबके साथ करवाए हैं, काहे रो रही हो, जेवर तो है, रखो झोले में और चलो, जब जरूरत हो एक बेचो, काम करो, जीवन जियो। जब नहीं रहेगा तो अपने आप भगवान फिर व्यवस्था करेगा। अभी है और कहो भगवान व्यवस्था नहीं कर रहा है, तो अपना लोभ लालच तो देखो ना। हम ही तो अंटी में दवाएं और कह रहे हैं कि भगवान कर नहीं रहा है। जबकि उसमें पड़े रहते थे ना कि जेवर है या जमीन जायदाद है, बेचना नहीं। हाँ, जमीन जायदाद और परेशानी में जमीन डाल लो, लेकिन बेचना नहीं। हाँ। अब तो ये जिंदगी जीने का मजा है, जिंदगी जीने की कला सिखाई है गुरु जी ने। और गुरु जी को बिल्कुल सत्य थे ना, ऑनेस्ट, तो उन्हें कोई डर नहीं होता था किसी चीज का भी। वो जो काम करते थे ना, कोई बुरा कहे भला कहे समझे, क्योंकि अंदर में सत्यता थी ना।
सत्य में रहते थे तो कोई डर नहीं होता है, अपना धर्म सही करते थे बस। और उसमें दिखाई भी देता था, हम लोगों को भी दर्शन होता था कि देखो इधर उन्होंने लुटाया, उधर भगवान ने दिया उन्हें जरूरत पे उनकी। ये मतलब बहुत सच्चा है। कभी कभी ऐसी होती हैं बातें जिसमें करने का मन होता है लेकिन एक लिमिटेशन होती है, लिमिटेशन में भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट जैसी चाहत होती है तो एक तरफ से हम लोग कहते हैं ना कि गुरु जी सब करते हैं, तो गुरु जी वैसा ही कर लेते हैं। अभी आज इस विषय में एक बात भी हो रही थी हम लोग की कि वास्तव में देखो गुरु जी जैसा मन होता है वैसा गुरु जी कैसे अपने आप प्रबंध करके करवाते हैं। तभी तो लगता है कि देखने में लगेगा निमित्त हम बने या आप बने, बट है वो करने वाला वही, चाहे मेरे द्वारा चाहे आपके द्वारा, करा वही रहा है हमसे आपसे, हम और आप नहीं करने वाले हैं। ये समझ भी नहीं थी और ना ये हिम्मत थी कि कर सकें, किसी के लिए भी कर सकें या स्वयं अपने लिए भी कर सकें। अपने लिए भी लोभ लालच नहीं, जीना ही नहीं आता था, जीने का ढंग ही नहीं आता था। देखा है भाई, बहुत देखा संसार में, रोए जा रहे हैंगे, सब कुछ है उसके बाद भी नहीं जी सकते। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, उसको बोला हुआ डॉक्टर ने कि भाई ऊपर चढ़ना नीचे उतरना नहीं है, मना है, लेकिन उसकी ऐसी आसक्ति है अपने कमरे में कि वो अपने कमरे को छोड़ ही नहीं पा रहा है। कुछ मतलब उसको मरने का डर है, ऐसा नहीं है, बस आसक्ति ऐसी है कि वो नहीं कर सकता। यही देखा है कि वो उसकी आसक्ति है उस कमरे में ही है कि वहीं हमें करना है, वहीं पे रहना है, हमसे रहा नहीं जाता। किसी की आसक्ति है कुछ करने की, मान लो कुछ भी कर्म करने की, वो वही कर्म कर रहा है जो उसके लिए नुकसानदेह है, लेकिन नहीं कोई चीज। तभी तो हम लोगों को गुरु जी ने अपने साथ रखे। खाने के लिए भी, खाने पीने में सब में आसक्ति होती है, सबकी होती है, किसकी नहीं होती। हम लोगों को सबकी आसक्ति गुरु जी ने इसी तरह से अपने सामने रख के अपने विचार से खिला पिला के निकाली कि हम सब कुछ रह भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, बिना सो भी सकते हैं, ये नहीं कि नहीं खा सकते, सब कुछ कर सकते हैं। ये सब गुरु जी ने प्रैक्टिकल कराया है। जैसी स्थिति हो उस तरह से जी सकते हैं, नहीं तो जीने का ढंग ही नहीं आता था। सच कह रहे हैं, बहुत आसक्तियां थी और बात तो सही थी, बड़ी फंसावट हर बात में। अब क्या होता है, अब तो बस गुरु जी ने जो सिखाया है उसमें अभी चल लो, आगे गुरु जी जाने। अभी कर लो, अभी गुरु जी जाने। तो बन के भी नहीं करना, बनना नहीं, जो हो जाए। क्या बताएं, ये बातों की बात नहीं है, सब तो प्रैक्टिकल अपने आप ही सब होता है। अच्छा, कल एक शेयर करनी थी बात। कल रात में एक 11 नंबर वाला मेरे guruji.com पे है ना, 11 नंबर वाली जो कैसेट है वो सुन रहे थे। उसमें लास्ट में बिल्कुल बहन जी ने एक बहुत बढ़िया भजन, वो सुनिएगा, 11 नंबर है मेरे guruji.com, वो जो वेबसाइट में है। हाँ, अच्छा। उसमें 11 नंबर वाला जो कैसेट है उसमें थोड़ा आखिरी में एक बहन जी की आवाज में, अरे कितना ऊंचा ले गई है वो भजन। मैं सुन रही थी, मैंने कहा अरे है तो बहन जी की आवाज और इतना बढ़िया है और बहुत ही क्लासिकल। कल बहन जी को हम लोगों ने भी यहाँ पे खूब देखा। कल पुराने कैसेट हमने कहा नन्नू पिक्चर तो देखते रहते, हमको पुराने कैसेट दिखा दो, तुम्हारे इसी के पास है सब। तो कल वो पुराने कैसेट सब लगाए, इतनी छोटी लग रही थी, बहन जी को ही देख रहे थे। बहन जी पालम विहार में तुम लोग सब आए हुए हो, बहन जी है, मम्मी है, कमल आंटी है, सब लोग हैं। बहुत बहुत अच्छा लग रहा था देख के। तो आप इस पे शेयर क्यों नहीं करते हो? कभी कभी दिखा दिया करो हम लोग को, वो सब गुरु जी को देख, हमको भी दिखा दो, हमको भी दिखा दो।
हाँ बहन जी, इतना अच्छा लग रहा था और हम लोग सब देख देख के ये कहते हैं बहन जी कितनी छोटी लग रही है, बहन जी कितनी छोटी, पालम बिहार में है आप। तो दिखा दो, अच्छा, हम लोग को हमको भी दिखा दो। हम लोग को भी दिखा दो। नन्नू को बोलेंगे कि लगा कभी देंगे। कभी शेयर करिए और बता के शेयर करिएगा प्लीज। अभी उसको मैंने बोला, मैंने कहा इकट्ठा कर लो, सब एक साथ कर लो। और अभी है कुछ कुछ ऐसे हो गए ना कि पुराने उसमें सीडी में आते हैं, उसको कुछ करना है, कुछ करना है, तो अभी कर लेगा फिर दिखाएंगे। आय हाय, दिखा दो। आप ला के रवि को दे दो, रवि करेगा बैठ के। नहीं वो नन्नू को ही करना पड़ेगा, यहाँ पर है ना, तो वो कुछ करना है लैपटॉप में, पुराने सीडी से, कुछ लैपटॉप से, कुछ आईपैड से, पता नहीं क्या कुछ है चक्कर उसका। तो कहता कुछ सीडी में कुछ उसमें है, तो कुछ करना है। तो कहेगा जल्दी करे, बहुत ज्यादा इंतजार न करें। हाँ जरूर, हमने भी बोला है, हमने कहा अब हमको जल्दी से भेज दो तुम। बहुत अच्छा लग रहा है गुरु जी को। अरे क्या है, गुरु जी भी है, सब बहुत अच्छा लग रहा था, सब पुराना सब देख रहे थे, और खास तौर से बहन जी का देख रहे थे। बहन जी अभी भी कैसा कल बहन जी नाम वो गाना सुन रहे थे, हमने कहा सबको बताएंगे कि 11 नंबर पे है, लास्ट में है, और उन्होंने बहुत आवाज बहुत ऊंची लगी। बहन जी तो गाती अच्छा है हमेशा से ही। नहीं पर अब जैसे अभी हम लोग ने तो नहीं सुनी थी ना वो, इस उम्र में भी ये आवाज है उनकी, इस उम्र में भी ये आवाज है। मैंने सुनी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा ये है तो आवाज उनकी। अभी मैं उनको बताऊंगी कि सुनो उस पे मेरे guruji.com पे 11 नंबर लगाएंगे। बबुआ को भी देखा था, बबुआ को। अच्छा हाँ बबुआ का भी दोनों रूप देखे, ठीक वाला भी देखा, बीमारी वाला भी देखा, बहुत थोड़ा सा तकलीफ भी हो रही थी थोड़ी सी, बहुत वो लग रहा था देख के। तकलीफ में था, बहुत तकलीफ में था। अच्छा पर आप देखिए कितना अच्छा है, मेमोरीज है, और आप अभी देख सकते हो, है ना, उसको याद कर सकते हो, कितना बड़ा शुक्राना है ये भी, है ना। कईयों के पास तो हम लोग का मेमोरी भी नहीं है। उसी कमरे में बैठे हैं, अम्मी वाले कमरे में, और ये निवेदिता बिट्टू ऊपर दुकान से आते थे ना, ऊपर विंडो पे बैठ जाते थे, और हम तुम और सब लोग नीचे बैठे हुए हैं, मम्मी, पूजा, बच्चे, सब लोग। अच्छा वो भी कैसेट है, हम वीडियो। हाँ श्वेता भी सेवा कर रही है, बबुआ को लगी हुई है, सिलेंडर भी वही रखा है, सब कुछ देख रहे, बहुत अच्छा लग रहा था देख के, मेरी आदत सब साझा हो रही थी। अरे उसका भी वीडियो बना हुआ है, देखा उसी में मम्मी 100 रुपया निकाल, पूजा का कोई बर्थडे होता है, कुछ पता नहीं क्या, तो केक आया वही कट रहा है, उसके बाद वो तकिए के पास मम्मी ने 100 रुपया रखा होगा, बबुआ ने भी रखा होगा अपना कुछ, तो बबुआ ने पता नहीं क्या बोले, मम्मी कह रही ये हमारा ही, छूना नहीं। हम किसी को कष्ट देते हैं तो कष्ट पहले हमको ही आता है, स्वार्थ से किचकिच होती है। हम कहते हैं वो हमको जीने नहीं देता, चैन से रहने नहीं देता। यह बात नहीं है, हम ही किसी को चैन से नहीं रहने देते, हम ही खराब है। सब हमारे को सुख देना चाहते हैं, पर हमारा ही स्वभाव अच्छा नहीं है। आज तक तुमसे किसी ने नहीं कहा होगा कि अपना मन ही खराब होता है। आज हम तुमको बताते हैं ताकि तुम अपने मन को सुधार लो। हमेशा सोचो मेरा ही मन खराब है, तुम सुधर जाओगे तो देखना कितना सुख मिलेगा। अनेक हाथों से भगवान तुम्हारी मदद करता है। जब भगवान की मर्जी से होता है, सब भगवान की मर्जी से होता है। तुम चिंता मत करो, चिंता छोड़ने पर चेतन परमात्मा स्वयं आ जाता है। तुम देह में जब आते हो, अपने स्वरूप को जब भूल आते हो, तभी कष्ट आता है। जब आत्मा में आते हो, परमात्मा में चित्त लगाते हो, तो कोई कष्ट तुमको नहीं लगेगा। प्रभु के सुमरन दुख न सतावे,
प्रभु के सुमिरन दुश्मन डरे, सब रूप भगवान के हैं। कहा भी है, मैं हूँ सब में और न कोई, मेरी जोत सब घट प्रगट हुई। अतः सब में परमात्मा देखो, तब देखना सुख आनंद का कितना भंडार भर जाएगा। मेरे गुरुदेव ने मुझको बताया मार्ग उस दर का, महक उसकी नशा उसका, पिया जिसने वही जाने। तुम परमात्मा में रहो, जगत तो आग है, दुख का दरिया है। कार बंगले वाले भी सुखी नहीं है, क्योंकि देह में होते हैं। जो आत्मा में आता है वही सुखी होता है। तुम अशब्दी बन जाओ, अशब्दी ब्रह्म पद को पाए के ज्ञानी हुआ निर्वाण। तुम्हें शब्द क्यों लगता है? तुम आत्मा हो तो तुमको शब्द क्यों लगे? तुमने जगत का सही रूप नहीं जाना। कोई अपना नहीं है, शरीर भी अपना नहीं। यह शरीर बेटे बेटी का कर्जदार ही है। जब पूरा कर्जा देकर चले जाते हैं, देखो प्राण भी जाते जाते तक नहीं जाते। जब तक तुम्हारा शरीर से कर्जा बाकी है, तुम शांत रहकर कर्जा खुशी खुशी चुकाओ। कभी चिंता मत करो। शब्द सुनकर मरने भागने की सोचते हो। जो तुमको सताता है उससे बोलो नहीं, मौन हो जाओ। शब्दों से अपने को जलाओ भी नहीं, अंदर भी शांत रहो। चिंता भी मत करो। तुम निराकार निरंजन स्वरूप हो तो क्यों शब्दों से अशांत होते हो? पंचतत्व बदलता है, नाश नहीं होता है, क्योंकि पंचतत्व पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश से ही संसार बना है। पिंड शरीर से में भी पंच तत्व हैं। उपाधि के कारण अंतःकरण बंद है। महापंच तत्व में ये मिला है। मठ आकाश पिंड आकाश से मिला पड़ा है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। सकल विश्व जल माही समायो, यह गति बिरले जानी। परमात्मा और जीव में इसी का भेद है। घड़े का पानी जीव है, अतः अलग प्रतीत होता है। जब प्रभु का निश्चय हुआ, उपाधि का घड़ा टूटा, घड़े और सागर का पानी एक हो गया। इसलिए उपाधि भेद मिटाओ। तुम कहते हो भगवान इंसान कैसे होता है? अरे इंसान में ही भगवान होता है। गुरु का शिष्य से आत्म प्यार होता है। कभी मत सोचना गुरु उसका है मेरा नहीं। गुरु सबको समान प्यार करता है। सब दूसरे की कहो, लेकिन गुरु को दूसरे का मत कहना। गुरु किसी को कंगाल नहीं देखना चाहता, सबको भरपूर देखना चाहता है। जो भी कमी होती है अपने अहंकार से होती है। तुम सब हमारे बच्चे हो, तो क्या माँ बाप अपने बच्चों को कंगाल देख सकते हैं? तुम चिंता मत करो, बेटी का क्या होगा, बेटे का क्या होगा। भगवान सबकी चिंता करता है। पहले से खेल बन चुका है, अब नाटक देखो। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। अतः भगवान पर आश्रित रहो तो तुम्हारा सब कुछ सही हो जाएगा। राम कहने का मजा जिसकी ज़बान पर आ गया, मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। अतः राम राम करो। एक भक्त भगवान जी गर्भ का लिया हुआ ज्ञान क्या अच्छा और स्थायी होता है? गुरुजी कहते हैं ऐसी बात नहीं है। गर्भ में वही जीव ज्ञान सुनता है जो पहले से संस्कारी तपस्वी होता है। अष्टावक्र को गर्भ से ही ज्ञान हुआ। आज्ञा को मानकर हुआ लाखों का है भला। अनुभव ये स्वयं मन मेरे, तू आप ही करना। यदि तू मुक्ति चाहता है तो विष सम विषय तज तात्रे। जिस प्रकार एक बूंद विष का अंदर जाने से आदमी मर जाता है, उसी प्रकार विषय का एक भी विकार आने पर मनुष्य मुक्ति से गिर जाता है। फिर कहा भी है, आरज दया राम दम, सुधा पी दिन रात रे। मन
और अपमान सह जाना बड़ी महानता की बात है। अपमान छोटे भी करते हैं और सह जाएं तो बड़ी महानता है। मीरा भी एक बार भक्त रैदास, कहाँ मेवाड़ की रानी मीरा और कहाँ रैदास चमार के पास गई। रैदास जूता रंग रहा था। जूते का पानी मीरा की साड़ी पर पड़ गया तो रैदास ने कहा, मीरा तू तो रंग गई। बस मीरा प्रसन्न हो गई। उसने यह नहीं सोचा कि एक चमार ने उसके ऊपर छींटा मारा। वह तो इसी शब्द को मीरा तू रंग गई लेकर भगवान की परम भक्त बन गई। इसीलिए जब यहाँ आओ तो यह ना सोचो कि मेरा अपमान हुआ या मान हुआ। यहीं आकर परीक्षा हो जाती है। प्रभु प्रभु करने से चंचल अशुद्ध मन भी निर्मल हो जाता है। तुम अपने को निर्मल बनाओ, फिर देखना भगवान तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। पाछे लागा हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। तुम बस प्रभु प्रभु करो। सत्संग में जहाँ भगवान बैठा है वह कल्प वृक्ष है। जो चाहोगे वह मिल जाएगा। बस शुद्ध संकल्प करो। ज्ञान किसी भी हालत में तुमको आनंद में रख सकता है। यह इतना कीमती है। ये लड़की है, इसके पति को गुजरे 2-3 साल हुए हैं। देखो कितने धीरज में है, क्योंकि इसने परमात्मा को आधार माना है। अगर ज्ञान में ना होती तो 2 परिवार दुखी होते। इसको देखकर सोचो, अभी हम छोटी छोटी हालत में दुखी हो जाते हैं, पर इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि छोटी सी उम्र में पति चला जाए। आज रोती धोती ज्ञान में न रहती तो खुद दुखी होकर हाय तौबा करती और परिवार वालों को भी सताती। तो देखो ज्ञान से कितनी शांति है। तुम ज्ञान सुनकर अपने को नहीं बदलते तो ज्ञान लेने ना आओ। हमारे ज्ञान को सुनकर उस पर अमल करता है, वह अपने आप को बदलता है। झगड़ा टंटा नहीं करता, शांति में रहता है, उसमें दिव्यता आ जाती है। कितने लोग स्वयं बदल जाने पर हमको मानते हैं। देखो हमारा शरीर मंदिर है, उसमें हम बैठे हैं। तुम शरीर को नहीं बल्कि उसके अंदर बैठे भगवान को नमस्कार करने आते हो। तुम दूसरे को खराब और अपने को अच्छा मानते हो। यह तुम अहंकार के वश में होकर मानते हो। तुम दूसरे को खराब और अपने को अच्छा मानते हो। यह तुम अहंकार के वश होकर मानते हो। तुम उसको भगवान मानो। भगवान को भगवान नहीं मानोगे, खराब मानोगे तो तुमको ही कष्ट होगा। जड़ चेतन की गांठ न तीरथ से खुलती है न व्रत से। जब गुरु खोलता है तभी खुलती है। अतः जो भी गांठें हों यहाँ प्रश्न उत्तर द्वारा खोलो। हम लोगों को भजन सुविधा से मिलता है। गुरु भी स्त्री रूप में है, तब तो लोग आक्षेप करते हैं, लाछन लगाते हैं। पुरुष गुरु होता है तो न जाने क्या करते। यहाँ का गृहस्थ का भजन कितना अच्छा है। खाओ पियो और भजन करके परलोक भी आसानी से सुधार लो। तुम भगवान के दर्शनों के लिए परदेश जाते हो, जंगल में जाते हो। वह जगह असुरक्षित है, चोर लुटेरे सभी मिलते हैं। अतः कहीं मत जाओ, यहीं दर्शन करने आओ, यहीं भजन करो। गृहस्थ का ही भजन सुरक्षित है। घर छोड़ने से कुछ नहीं होता। प्रश्न, स्वभाव को भाव में लाने के लिए गुरु याद रहना चाहिए। इसका मतलब है गुरु को हर समय जपना चाहिए। ये किसी ने प्रश्न किया। जपना नहीं चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। गुरु को हर जगह हाजिर नाजिर देखने से ही स्वभाव बदल सकता है। हर जगह गुरु ही गुरु देखता है तो किसी से भी जोश रोश में बात नहीं कर पाएगा। गुरु गुरु करने से ही स्वभाव बदल जाता है। हम तुमको जो गाली देते हैं इसीलिए देते हैं
ताकि मेरी गाली प्यार से सह लोगे तो सबकी गाली सह पाओगे। 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पैर, ऊदा, उपस्थ और त्वचा। चतुष्ट अंतःकरण क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये जो पहले कहा था, जपना नहीं चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। यही हम लोग को करना है। एक्चुअली जब हम लोग कोई काम करने जाते हैं या कोई गलत बात कर रहे हैं, जैसे गुस्सा आ रहा है, कभी कभी किसी की बात गलत सुन ली, अगर उस वक्त हमें ध्यान रहेगा कि गुरुजी बैठे हैं, तो क्या हम जोर से बोलेंगे? हम चिल्लाएंगे? नहीं। एक बड़ा बैठा है, कहेंगे अच्छा थोड़ा रुक जाओ, उनको जाने दो, बाद में बोलो, है ना, बाद में हिसाब किताब बराबर कर लेंगे। पर जब जाएगा ही नहीं, ध्यान ही में रहेगा, सारा वक्त हमें गुरु दिखाई देगा, तो वो समय ही नहीं मिलेगा। और फिर क्या बोलते हैं, 1 to 100 तक गिनो तो वो समय बीत जाता है, ये है, वो थोड़ा शांत हो जाता है। ना ये है, लेकिन उसके अलावा मन जो है ना ऐसा है कि हावी हो जाता है। और क्योंकि हम लोग अहंकार में ही हैं, अहंकार तो है ही, शुद्ध अहंकार है, हम जीव हैं और इसीलिए अपने आप को देह में ही माने बैठे हैं। तो गुरु की, कहते हैं नहीं, गुरु की इसलिए बड़ी ज़रूरत है। ज़रूरत क्यों है? क्योंकि गुरु विचार देता है। बड़ी छोटी सी बात होती है, कई भाई बहन होते हैं, एक को देखना पड़ा अपने माँ को, तो उसके अंदर ये विचार आ जाना बड़ा स्वाभाविक है कि माँ क्या सबकी नहीं थी, सिर्फ मेरी थी? कि नाच रंग में हम, ये विचार बुद्धि का है कि नाच रंग में सब रहे और करने को लिए हमको भेज दिया कि हम हॉस्पिटल में हैं। ये बड़ा शुद्ध भाव है, इसमें कोई गंदगी नहीं है कि, क्योंकि जो बुद्धि की सोच है वो इससे ज़्यादा होती नहीं। लेकिन गुरु ने जो ज्ञान दिया है वो कहता है कि अरे हमको ही तो मौका मिला भाई, लिखा है सब जगह शास्त्रों में, गुरु ने बताया है, लेकिन हमको जो मौका मिला, सबके होते हुए भी हमको मौका मिल गया। तो ये तो विचार भक्त ही दे सकता है, और गुरु पहले भक्त होता है फिर गुरु होता है। गुरु तो कहते हैं आप में भी गुरुत्व तो पूरा है, लेकिन आप पहले अपने शिष्यत्व को कंप्लीट करिए। तो शिष्यत्व यही है जो आप बोल रही थी अभी कि ध्यान है। ध्यान अगर गुरु का हर वक्त है तो आपको उसके विचार के अनुसार अपने निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में अंदर में बदल लेना है। ये नहीं कि बाहर क्रिया में तो जो भी हो जाए, जो अभी ऐसी जगह पे हो सकता है कोई दूसरा हमसे आगे बढ़ के कर ले, तेज तर्रार हो, वो ज़्यादा दिखा दे माँ की सेवा, तो उस समय मन हमारा दुखी होगा, अच्छा बड़ा बन रहा है, आगे बढ़ के कर देता है, हमें तो चांस ही नहीं देता, ये भी मन सोचता है। लेकिन जो गुरु जी ने विचार दिया कि जो जैसा करा ले भगवान उसी में भला है, तुम तो तत्पर थी ना करने के लिए, हो भी, लेकिन कर रहा है, हमारा उद्देश्य तो है माँ की हो, जैसा है सामने वाले की हो रही है वो किसी भी विधि, नो प्रॉब्लम। तो ये विचार दोनों तरह से, दोनों स्थितियों में देने वाला गुरु ही का ज्ञान है, और भक्त ही दे पाता है। अगर भक्त खुद उस स्थिति को में संभला होता है अपने विचारों में, तभी दे पाएगा। और जीवन भर संभलना ही तो है, ध्यान ही तो रखना है गुरु का। ध्यान बैठ के मजीरा नहीं बजाना है। ध्यान का मतलब ये अपने हर कर्म में उसको ही प्रकट करे रहना है, कर्म उसके हिसाब से करना है। बिल्कुल आप सही कहते, ध्यान रहेगा तो कोई जरूरत ही नहीं है किसी की। लेकिन गुरु की, क्योंकि आदत नहीं है ना मेरी ना आपकी, आदत नहीं है, गलत कुछ नहीं है। नहीं ऐसा सो जय गुरु प्यार होता है तो ये होता है ना कि जो भी उसका काम सही हो जाए बस। हाँ। प्यार होता है तो ये होता है कि उसको आराम मिले, चाहे जिस रूप में मिले, चाहे जिसके द्वारा मिले। प्यार अगर होगा तो आपके बच्चे का भी होगा तो लगे बच्चे को आराम मिल रहा है, किसके द्वारा मिल रहा है, क्योंकि बच्चे से प्यार है ना, तो लगता है किसी के द्वारा भी मिल रहा है तो उसको आराम आता है। माँ नहीं, माँ को तो बेटे आराम आता है, ये वाली माँ की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे भाई बहन में से कोई है, अगर एक भाई है या एक बहन है, तो वहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं, तो उसके जो विचार चलते हैं। नहीं तो उसी में तो कह रहे हैं कि माँ से अगर प्यार है तो यही होगा ना, जैसे गुरु का हम लोग का होता था कि गुरु जी को आराम मिल जाए, जिसके द्वारा भी मिल जाए, प्यार बहुत, गुरु का काम पूरा हो रहा है। नहीं प्यार तो बहुत है, लेकिन दोष दृष्टि
दोष दर्शन हर समय और कर के ऊब जाता है। एक ऐसी भी स्थिति आती है जहाँ पे कर के ऊब गया, ऊब हम जाता कुछ है। बोले, हम कुछ बोले। और हमारी उसकी खुद बिल्कुल की भी बोलिए। तथा नहीं, एक सेकंड, उसकी हम- खुद की भी तथा नहीं होती है, खुद का भी शरीर अलाउ नहीं करता है। और उसे लगता है कि हमारे जिस कर्म के लिए हम आए थे, जिस सोच से, वो भी नहीं कंप्लीट हो पाई हमको दूसरी स्थितियों में। तो वहाँ पे भी गुरुजी ने हम लोगों को पॉजिटिविटी दिखाई है कि सब बात में भलाई Okay. है। ये वाली हाँ। बात एक बार हमें अच्छी तरह से याद है, गुरुजी, हमको तो नहीं थे हम वहाँ पे, मम्मी ने बताया था, गुरुजी बॉम्बे से रानी दीदी की शादी वादी तय करके आ रहे थे, तो गुरुजी के सारे कैसेट वैसेट चोरी हो गए थे, गुरुजी के, उनके अपने जो कुछ भी था उनका सब चोरी हो गया था। तो लेकिन उसके बाद भी किसी निगेटिविटी को उन्होंने अंदर नहीं आने दिया था। ये सब परीक्षा है, यही तो परीक्षा, इधर करके आ रहे हैं संबंध और गलत, तो कुछ नहीं सोचा था। तो ये सब क्या है, जब गुरुजी की कोई बात पता चलती किसी के द्वारा, तो अपने अंदर आता है कि देखो भगवान ने, हम लोग अपशगुन, अब तो देखो कभी कभी आरती कर रहे होते हैं, बुझ जाती है, तो कोई उल्टा विचार नहीं आता। हाँ। पहले जला लेते हैं दोबारा, पहले अरे अनिष्ट हो जाएगा, है आरती कर रहे थे, संकल्प ही तो डालते हैं गलत, संकल्प अपना गलत संकल्प है, से और रखा संकल्प होता अपने है। संकल्प की सृष्टि है। तो वही है ना, ये गुरुजी ने हम लोगों को इसमें प्रैक्टिकल सब कराया है। हर चीज को पॉजिटिव बनाओ। हाँ, ये और बहुत कहा ना, लड़ाई दुनिया से नहीं है, अपने मन से। अपना मन ही दुनिया है, सारी दुनिया अपना मन है। तो लड़ाई किसी से है ही नहीं बाहर, अंदर अपने आप से जूझते रहना होता है। हाँ, जूझने में, अभ्यास में बड़ा सरल हो जाता है, पहले कठिन होता था, ये वाली बात है। नहीं, ध्यान रखने की बात है। मैंने आपसे कहा था एक बार कि जैसे गुरुजी का ध्यान, जैसे गुरुजी कहते हैं ध्यान हमारा रहेगा तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, सही है ना। तो हमने आपको एक बार बोला था कि हम रात में थे 2 बजे, वो तस्वीर आके गिरी ना। अच्छा, उस वक्त तो मन बहुत घबरा गया, फिर तस्वीर उठाई, है ना। एक तो नी सर्जरी भी भूल गए, कुर्सी पे खड़े होके और उतार ली तस्वीर, है ना, उठा ली। और उस वक्त हमको ये भी नहीं याद रहा कि मैं नी के कारण ऊपर नहीं चढ़ पाती हूँ, और ये है वो है, कुछ नहीं हुआ, जल्दी से चढ़ गए और उतार ली। बाद में हम उतरे नहीं थे, हमने कहा बाप रे, ये तो चलो उतर गए, शुक्र है कि पैर स्लिप नहीं किया, है ना। फिर तस्वीर, फिर बत्ती जलाई, देखा तो शीशा नहीं टूटा था। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, इतनी ऊपर से गिरी, शीशा भी नहीं टूटा, चलो कोई बात नहीं। फिर हम लेके तस्वीर उसको प्रॉपर प्लेस पे रख दिया, सोफा सामने रखा था उस पे रख दिया। अब हम सोचने लगे कि ऐसा क्या हो गया, क्यों तस्वीर कील हुई, तो वही है, सब अपने ढंग पे है, कोई भी ऐसी बात नहीं थी, कैसे गिर गई ऐसे। अब हमने कहा आज किताब की 2 पन्ने नहीं पढ़े थे, पिक्चर देखने लगे। याद दिलाई, है ना। जैसा मान के रखो ना, वही भय बिन हुई न प्रीत। जब तक आपको कोई भय नहीं लगेगा, आप करोगे नहीं। उस रात हमने 4 पन्ने पढ़ ली, हमने भय में हम 4 पन्ने पढ़ के और फिर भैया नमस्कार करके फिर लेटे, फिर बड़ी देर बाद नींद आई, जाके 5 बजे लगी होगी, पर खुल गई फिर आंख तो ऐसे ही खुल जाती, 5 बजे जाके सोए होंगे। पर आप ये देखिए, मतलब गुरु का ध्यान था ना, तो भी तो मैंने अपना देखा, नहीं होता फिर तो कहते अरे शीशा तो नहीं टूटा, कोई बात नहीं। हाँ, ऐसा नहीं होता। सही बात। मन के लिए भय अति आवश्यक है, हमारे आपके लिए भय की जरूरत नहीं है, लेकिन मन के लिए भय बहुत जरूरी है। अगर मन भयभीत नहीं होता तो ढीठ और राक्षस भी हो सकते हैं हम लोग। ज्ञान ऐसा है जहाँ हम राक्षस प्रवृत्ति को भी अपना के अपने को राइट मानेंगे, ये ज्ञान ऐसा है। और कितना सुलभता है, आप मेरे guruji.com पे जाओ और किताब निकाल लो, अमृत वचन, लेटे लेटे भी आप 4 पन्ने पढ़ ली थी आराम से। सही बात। फिर भी हमको लगता है, हमने कहा कि नहीं, देखो कितनी सुविधा हो गई है, उसके बावजूद हम लोग के मन में कितना चोर है ना, कि वो भी नहीं कर पाते। फिर कल इसी में हम देख रहे थे, ये किताब पढ़ रहे थे, तो उसके बाद मैंने गुरुजी वाली कैसेट चलाई, हूँ मेरे गुरुजी वाला, तो उसमें 11 नंबर पे क्लिक कर गया,
है ना, बहुत अच्छी चली। तो मैं जब वो गाना सुना, फिर उसके बाद मैंने दोबारा बैक करके फिर सुना, है ना। तो देखिए मतलब कैसे हो जाता है, और जबकि रात के शायद 1-1:30 बज गए होंगे उसमें। हाँ, ये लगता ही नहीं है 1-1:30 बजा तो भी नहीं लग रहा है कि, पहले लगे अरे इतना बज गया, सोना है। हाँ, और आप देखिए फ्रेश मॉर्निंग में वैसे ही फ्रेश थे, वैसे ही उठे। कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। तो मधु वो ही बता रहे हैं, जब ये पढ़ा ना कि जपना नहीं चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। ये ध्यान अगर रहेगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप फिर ये जो हम लोग जो टुटपुंजी वाली हरकतें करते हैं ना, वो कम। स्वतः छूट जाएंगे। सही। मधु जी कुछ कह रही जो मीनू भाभी ने कहा ना टुटपुंजी वाली हरकतें या मन की दुष्टता, वो अपनी एक हम बताना चाहते थे। हाँ बताइए। अभी जो बात में सेवा की, बहुत पहले की बात, हम तब नए नए आए थे गुरु सत्संग में, मतलब, और जैसे अहंकार भी था, तेजी भी थी। मेरी सास जो है वो सीतापुर रहती थी, वो मेरे पास सिर्फ महीने में, साल में 1-2 बार आती थी, 2-2 महीने के लिए। अच्छा, वो बीमार हुई तो उन्हें ये देखने गए, तो मेरी देवरानी ने उनको इनके साथ भेज दिया। हमने कोई बात नहीं भाई, आई है अच्छी बात है, थोड़ी जो कर सकते थे करा। उसके बाद उन्होंने कहना शुरू कर दिया इनको यहाँ मत भेजिएगा। इवन जब सीतापुर से बारात आई, वो शादी में बहुत जाना चाहती थी, पता लग गया था, लेकिन हमारे देवर ने मना कर दिया कि नहीं बिल्कुल मत लगेगा। इन्होंने कहा तो भी हमने समझा नहीं, क्या जरूरत नहीं जाने की, जब वो मना कर दिया क्यों जब। फिर एक ऐसी स्थिति आई कि उनका दिमाग ऐसा हो गया, जैसे एक बोरा टाइप का, क्या सीतापुर में सब मर गए हैं, क्या ये हो गया, क्या हो गया? तो मैंने इनसे कहना शुरू कर, उनको भेज दो, पागल हो जाएंगी। ये बोलते नहीं, वहां सब मना कर रहे हैं, वहां इनकी कोई सेवा नहीं करेगा, कोई देखेगा नहीं। और अब हमारा मन की दुष्टता देखिए, हमारे मन की दुष्टता ये थी कि कुछ दिन तो हमने किया, फिर फोन करे तो उससे बात भी लोग ना करे, हम फोन मिलाए तो मैंने कहना शुरू कर दिया इनसे, ये तो कोई बात नहीं होती, जिंदगी भर वो वहां रही है, सब कुछ उनका वही है, और ये लोग ऐसे उनके संग कर रहे हैं, अब सारे लाभ ले लिए, अब जब बीमार है तो बात भी नहीं करना चाहते, आना भी नहीं चाहते, देखना भी नहीं चाहते, मना करते मत भेजो, तुम भेज दो। इनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि वो जाए, लेकिन शायद हमारी ही दुष्टता थी कि भेज दिया, ठीक है। और मैंने, मेरी बेवकूफी देखिए, मैंने लिख के भेज दिया उसमें, उनके बैग में, अब देवरानी के लिए नोट, कि जिंदगी भर तुम्हारे साथ रही, आज वो बीमार है तो तुम इतना सेवा से उनकी बच रही हो, उनसे बात भी नहीं करना चाहती। अब भैया जब वो वहां पहुंची और वो नोट पढ़ा गया, तो मेरा बहुत बड़ा खानदान है सीतापुर में, मेरी बड़ी थूथू हुई। और फिर कुछ टाइम बाद ही ये खबर आई कि घर में आंगन में कुआं था, वो उसमें कूद गई। अब हमारे पतिदेव ने हमेशा ये कहा कि तुमने उनको जिद करवा के भेजा, और वो रिग्रेट, वो एक पछतावा, क्या एक ग्लानि मेरे मन में भी बहुत रहती है कि हमने ही गलत सलूक किया, हमने उन्हें क्यों भेजा, हम ही उनको रखे रहते चाहे जो भी होता। तो आज हमने कहा कि मन की दुष्टता जो आप करें, सेवा कोई भी करने वाली बात है, शायद हम इतने गुरु के ज्ञान में नहीं थे, या हमारा मन बदला नहीं था जो हमने ऐसा किया। मन दुष्ट है, सबका मन दुष्ट है, ऐसा ही, आपका अलग नहीं है, हमारा संग मिलता है तो संग मिलता है ना, गुरु के ज्ञान से मन थोड़ा सा गुरु के हिसाब से चलने की, अगर उनसे प्यार होता है तो सोचता है। मन सबका ऐसा ही है, किसी का अलग नहीं है आप, लेकिन मन के साथ ढीठता नहीं करनी कि हम मन के साथ रहें और ढीठ बन जाए, करें हम मन की और ढीठ ये बता दें, वो करें और करें वही वाली बात, वो गड़बड़ है। लेकिन मन के लिए, मन तो ऐसे ही सबका है, जो बहुत ज्यादा आगे काम ना करे, पश्चाताप होना अच्छी बात है, लेकिन आगे के लिए सजग भी रहे, क्या हम फिर वही मन बता दें और फिर उसके बाद हम वही करें, तो ये तो मन को जानना नहीं है। जी, तुमको किताब मिली हमारी? हाँ, हमारी किताब तुम, हाँ बहन जी मिल गई, पढ़ा करो जी, सत्संग में पढ़ो। हाँ बहन जी। अच्छा, अदरक सुनो, अदरक जो है ना, तुम अदरक पीस करके थोड़ी सी, और उसी जीरे से छौंक के, जी, हींग जीरे से छौंक के उसमें नींबू डालो 2, जी, और पानी ढेर सारा डालो,
और तुम रोज पियो 2-3 बार। तुम्हारे अदरक का गले में सूप, हाँ। तकलीफ है ना, ठीक हो जाएगी। जी बहन जी, अदरक का सूप बना के पियो। जी जी। अंजी का तो अच्छा, सिल्पर पीसिए, मिक्सी में ना पीसे, वो बता दो। ठीक तो है। सिल्पर पीसो मैं इनमें, सिल्पर मिक्सी में ना। हाँ हाँ बहन जी, पीते हैं बहन जी। ठीक पीते हैं। ठीक है। सिलबट्टा नहीं हो तो मेरे पास है। अभी आप लेके आ रही हैं? वही मैं कह रही हूँ आंटी, एक ट्रेन है अभी लखनऊ से बरेली तक की, ले आइएगा। है नहीं, पर एक्चुअली पता है, जो सूप वो खुद बनाते हैं, उसी में फायदा है। आप अपने हाथ से बनाओगे कुछ नहीं होगा। हैं? वो बहन जी बना के देंगी बोतल में, वही पीना। तो सही है। वो आप बहन जी के यहाँ स्टॉपेज लेते हुए आ जाइए। सही है। बना दे, हाँ पिलाए। हमारे हम बुलाते तो हैं तुमको, जी आती तो नहीं हो। आएंगे। बहुत अच्छा बनता था, और पता है कड़वा नहीं लगता था, वो टेस्टी लगता था। बहुत टेस्टी होता है। हाँ एक बार मैंने बनाया था, मेरा इतना टेस्टी नहीं बना था, मुझे पता है। जी जी। ये बनाती है, बहुत टेस्टी होता है। आंटी खुद ही हम लोगों को भी, खुद भी पीती है, हम लोगों को पिलाती है। पियेंगे बहन जी, भूले हुए थे, रखा हुआ है, पीना है, पियेंगे। थैंक यू बहन जी, पियेंगे पक्का, याद दिला दी। जय गुरु। जय जय गुरु। तब बोल पाओगे। जी जी। जय वो देखिए, अभी तो वो बोल रहे हैं, अपना वो देखो। दिखा दो इनको। वो तो ऐसे उड़ रही है जैसे कोई बोले तो लगता है, उनको बोलने का लगता है कि हम बोले। कोई अंदर से ना कोई केचली निकाल के बाहर आ जाए, ऐसे प्रकट हो गए। आ जाओ, तुम देखो ये लोग सब लोग कह रहे हैं, तुम कह रहे जय जय कर लो, तुम सबसे जय जय कर बेचारा लो, इधर उधर सबसे जय जय। जय गुरु की, जय गुरु की, जय गुरु की, बच्चा जय गुरु की, जय जय सद्गुरु की, जय गुरु की, सबसे जय करो। जय जय गुरु की। जय गुरु की। 1 घंटा इधर आवाज देंगे। आज इनके पापा की एब्सेंट हो गई है। ये है, इधर है। ये पापा भी दिखाइए अपने को। पापा की एब्सेंट हुई है। अच्छा बहन जी क्यों सत्संग था ना, वो कह रही है। एब्सेंट हुई। जय गुरु की, जय गुरु सत्संग में तो है। जय गुरु की, जय सत्य। जहाँ होते थे वहाँ नहीं है। जय गुरु की। इसकी शक्ल उसको मिलने लगी है। जय गुरु की, जय गुरु की। जय गुरु जय की। सतगुरु, सबसे जय जय कर लो। जय जय सतगुरु की। जय जय, खाती भी कर ले। जय सबसे जय कर ले। जय गुरु की राधिका। जय गुरु जी सबको। जय सद्गुरु की। जय सतगुरु जी। जय सतगुरु, जय गुरु की। जय सदगुरु जी। जय सतगुरु। जय सतगुरु सबको।